नहीं, इसमें समझाने का है तो इसको समझाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th में वैसे तो फाइनल चैप्टर कल हो चुका है, लेकिन एक चैप्टर और बचता है और वो है ह्यूमन आई के बारे में। तो आज हम उसको स्टार्ट कर देंगे। उसके अंदर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आई दिखती कैसे है, उसके बाद फिर उसके डिफेक्ट्स, और 2 दिन में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर उसके क्वेश्चन आंसर के लिए 1 दिन रख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ह्यूमन आई की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? ह्यूमन आई कैसे होती होगी या ह्यूमन आई वर्क कैसे करती होगी, बताइए ज़रा। इतने में डायग्राम बना देता हूँ। जो जो अपनी प्रतिक्रिया है उसको रखिए कि आपको ह्यूमन आई कैसे दिखती है, या आपको क्या लगता है कि ह्यूमन आई में क्या मैकेनिज्म होता होगा। लेंस सब पढ़ चुके हैं ना? हाँ, तो इसके अंदर मिरर लगा होगा या लेंस लगा होगा? लेंस। वेरी गुड, एक बात तो सही है। एक वो लगती है। हाँ, अब ऐसे शुरू करते तो कईयों के चश्मे लगे हैं, कईयों के चश्मे नहीं लगे, किसी की आँख काली होती है, किसी की हरी होती है, हरी भी होती है, हरी भी होती है, हरी भी होती है। नीली भी होती है। बस अब यही शुरू हो गए। इसमें कनकैव लेंस होता है भैया। अच्छा जी, हाँ, ये चीज अच्छी बताई इसने। ये चीज बहुत अच्छी बताई इसने। हाँ, आंखों की पुतलियाँ, ये बात। और कुछ? स्वच्छ मंडल। लाइट ग्रीन। थोड़ी बड़ी बना दें। बना नहीं भैया आप? नहीं, ये बनाना क्यों है? बनाओ मत इसे। ये तो मजाक चल रहा है ना, मजाक चल रहा है। मजाक चल रहा है। मैं बनाऊंगा, मेरे पेपर में आएगा ये ना। मछली बन गई? मेरी बन गई। अच्छा, छछूंदर। ये क्या आ रहे हैं भाई? ये कहाँ से आ रहे हैं छछूंदर? दिमाग से भैया हाँ? अच्छा, लिखो कैसे फिर? 3 गुप्त मेरे पास पता नहीं चाहिए। करता वो तुम बहुत बहुत ज्यादा। बता नहीं सकता किसी को, कितना करता है। कुछ लिखना नहीं आता इसको। देखने दो। अनु जो बोलो वे इससे अच्छे तो मैं बना दूंगा। हाँ, बनाया दूंगा। और बोल, देखो अपना मन तो वो करो, तू मैं सच बोल दिया ला। ओपन चैलेंज। तो मैं तेरी फीलिंग समझ गया ना। फीलिंग समझ गया, बकवास है तू। चलो चलो, आज मैं इसके ऊपर ध्यान दो, वो अपनी बातों पे ध्यान मत दो। ये क्या है? मेरी बस। वाह, कुछ तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। कि मैं आ गया। भैया बंद क्या होता है? ये तो साइकिल में आ गया। पूरा खा ही नहीं रहा है। हेलो भैया। भैया दिखाने का नहीं होता है ना, ये खाली अपने आप बना दो बस। हाँ, पुपली। दिखाने का नहीं होता, पेपर में दिखाना पड़ता है। पेपर में दिखाना पड़ता है बस। पुपिल। ये पूरा साइड में बना दिया, देखे। ध्यान से, जिस पे मैंने जिसका नाम जो लिखा है वही लिखना है तुम्हें, ठीक है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। कॉर्निया है ना भैया ये? हाँ, कॉर्निया है। ये लेंस होता है। चल शुक्र है। आयरन यो क्या है? लेंस भैया यो क्या है? आईआर कौन? ये क्या है? आयरिश, आयरिश आई आयरिश, आई आयरिश। आई
एसएन एच एच एन बोलते हैं आयरिश, प्यूपिल, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। विंटर अजीब अजीब नाम है इनके। नाम तो भाई Human। याद करने पड़ेंगे, देखो मैंने तो रखे नहीं है। मैं तो रखता तो एबीसीडी ले लेते हैं भैया। एबीसीडी, तो एबीसीडी का नाम क्या रखता फिर? आज एक्वस ह्यूमर। गाजर बैगन थैला कुछ भी बोलते हो तुम। पागल है नहीं शाना जी हमने बना गए भैया। हो गया? नहीं। नेमिंग भी हो गई, नहीं फटाफट करो। मैं जल्दी तो एक इसका डायग्राम शायद ही पेपर में आए, लेकिन इसके अंदर और क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप कार्य कैसे करते वैसे ही हाँ, वर्किंग आ सकती है, ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसके भी चांसेस कम हैं। इसके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं ना जो, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। डिफेक्ट का मतलब किसी को दूर का कम दिखता है, किसी को पास का कम दिखता है। चलो दूर का कम दिख दूर का देख के क्या करेगा? हाँ, दूर तो पास में ही होती चल है। के चला दीजिए दूर का आते हैं भैया आपने फोटो नहीं भेजी? भेज तो दी यार, भैया, कितनी वो भेजो? नहीं मैडम की। अच्छा, फोटो भेजो ये अच्छा, फ्रेम डंडा मार वाला लाएंगे ऐसे थोड़ी यार, कैसे खुलवाओ तब मामले के। कैसे खींचूं कौन से मैं? खुलवाओ एक हिंदी में लिखने थे ओके तू तो बोले थे निकलवाने को फोटो। बता तो गए कौन लेगा इससे हाँ नहीं मैडम आ रही बोल रहा था। भैया ग्रुप में गए डंडा वाली सारे देख लेंगे ये कि मैं बाद में फोटो बोले डिस्कस थे कर आप। लेना, पहले हम यहाँ पे जो काम करने हैं लेसन चल वो रहा है लेसन पढ़ लो ये चल रहा है हो गया सबका। स्टार्ट करूँ? करो भैया। देखो भाई, कोई नहीं हुई हो गया कब बोला देखो यहाँ पर ध्यान दो आप सारे। जो हमारी आई होती है, इधर देखो, इधर जो हमारे आई होती है वो मोस्टली एक्वस होती है, ठीक है। एक्वस मतलब उसके अंदर लिक्विड भरा होता है। तो जो ये फ्रंट पोर्शन में लिक्विड भरा है इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। ठीक है। अंदर जो बड़ी वाला पोर्शन है इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। आगे बात समझ? दो टाइप के ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। फिर उसके बाद जो ये पीछे एक लेयर बनी होती है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, ये ऐसे बनी होती है पूरी आई के अंदर बैकग्राउंड में। जो पीछे होता है ना आपकी आई का, उसके अंदर ये स्क्रीन सी बनी होती है जिसको रेटिना बोलते हैं, ठीक है। जो रेटिना होती है उसी के ऊपर आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मतलब आपकी इमेज कहाँ बनेगी? कमेंट क्या काम है? क्वालिटी एजुकेशन ये वीडियो YouTube पे जाएगी, बकवास मत कर। YouTube पे मेरा ही भाई है, वो आपको लाइक कर देगा कोई बात पागल हो रखा। बस 15 देने को दूंगा सारे आगे आपको हो गया ना तुम्हारा काम? 4 कंधा देगा इसमें निकलो। आपको फेमस कर दूंगा भैया मैं आपको हाँ, YouTube का बोल जरूरत दूंगा नहीं है मुझे फेमस होने की। देखो, जो ये रेटिना होती है, ये जो लेयर होती है ना, इसके ऊपर क्या बनती है? इमेज, ठीक है। अब इसके अंदर जो मसल्स है वो ध्यान से देखो। जो लेंस है ना, उस लेंस को जो पकड़े हुए है, जो उस लेंस को पकड़े हुए है, ये बोली जाती है सीलियरी मसल्स। क्या बोली जाती है? सीलियरी मसल्स। और सीलियरी मसल्स के आगे एक और ऑर्गन है या मसल है जिसको बोलते हैं आयरिश, ठीक है। ये ब्लैक कलर की होती है। और ये मसल क्या करती है? ये मसल जो है, ये जो आपका वो पोर्शन है जहां से लाइट जाएगी उसको कंट्रोल करती है, ज्यादा हो या कम हो, ठीक है। तो ये वाली जो मसल है ये आपको ये कंट्रोल करती है कि यहाँ से कितनी लाइट पास होगी इस लेंस के ऊपर, ठीक है। अगर ये
कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि मसल का खिंच जाना, ठीक है। तो जो ये मसल ये खिंच जाएगी, ये ब्लैक ब्लैक कम हो जाएगा, तो ज्यादा लाइट इसके अंदर जा सकेगी। जो ये आपका लेंस है ये एक्सपोज हो जाएगा लाइट को लेके। और अगर ये रिलैक्स हो जाएगी तो ये बढ़ जाएगा, ब्लैक ब्लैक बढ़ जाएगा, तो जो कम पोर्शन है वो अवेलेबल होगा लेंस का लाइट को अंदर जाने के लिए। आगे बात समझ। तो आयरिश जो मसल होती है वो क्या कंट्रोल करती है, प्यूपिल का साइज, ठीक है। जो ये बना हुआ है ना, ये वैसे तो डाइसेक्शन इस तरफ से है, अगर आप फ्रंट से देखोगे आई को तो वो गोला बना हुआ मिलेगा आपको। एक प्यूपिल जो होता है वो ऐसे गोला बना हुआ होगा, और उसके ऊपर आयरिश मसल होती है जो उस प्यूपिल के साइज को कम या ज्यादा करती है, ठीक है। आयरिश मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है, और उससे क्या होगा, आपके प्यूपिल का साइज डायलेट होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आयरिश मसल जो होती है, आयरिश मसल जो होती है वो किसको कंट्रोल करती है, प्यूपिल को कंट्रोल करती है। आ गया समझ। देखो अब आपको इसमें समझने की एक बात और है कि आपका जो प्यूपिल का साइज है वो कब बढ़ेगा और कब कम होगा। जब आपको लाइट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसका साइज बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होगा। कम होना चाहिए। आपको लाइट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसका साइज कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। नहीं, कम होगा तो कम लाइट आएगी, हमें लाइट ज्यादा लेनी है। अब तेरे को अगर मान ले कोई टॉर्च जलानी है, ठीक है, और अंधेरा ज्यादा है तो तू ऐसी टॉर्च लेगा जिसका साइज बड़ा हो, है ना, ताकि ज्यादा लाइट दे हो। ऐसे ही अगर आपको लाइट अंदर ज्यादा लेके जानी है आई के, तो आपको प्यूपिल का साइज बढ़ाना पड़ेगा। और हमें लाइट की रिक्वायरमेंट कब ज्यादा होती है, जब हम डार्क स्पेस में होते हैं, अंधेरे में होते हैं, है ना। तो डार्क रूम के अंदर प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, ठीक है। और जैसे ही हम ब्राइटर रूम में जाएंगे, ऐसे धूप में चले जाते हैं, तो अपने आप आंखें बंद होने लगती हैं। देखा होगा तुमने, फोटोज कई बार क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि किसी ने अगर धूप में डायरेक्ट खड़े होके फोटो खिंचा रखी है तो उसकी आंखों का साइज अपने आप छोटा हुआ मिलता है। वो इसीलिए मिलता है क्योंकि प्यूपिल का साइज कम हो जाता है, तब आपको उतनी लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो ये आपकी आइरिस मसल है ये उस प्यूपिल के साइज को कम कर देती है। आगे बात समझ, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन किस किस का हो गया, आइरिश एंड प्यूपिल। आगे बात समझ। अब हम चलते हैं सीलियरी मसल्स के ऊपर, ठीक है। सीलियरी मसल्स क्या बोलती हैं, सीलियरी मसल्स क्या बोलती हैं, सीलियरी मसल्स ये बोलती हैं कि ये लेंस को कंट्रोल करेंगी, है ना। तो लेंस को कंट्रोल करेंगी, तो कुछ आपको अगर याद हो, ये तो बना लिया ना सबने, अच्छा जी। तो सीलियरी मसल्स का क्या रोल होता है, ऐसे कुछ दिख रही थी वो, और ऐसे उन्होंने लेंस को पकड़ा हुआ है। ये आपका लेंस है और ये आपकी सीलियरी मसल्स है। तो सीलियरी मसल्स क्या कर सकती है, मान लो ये लेंस है, इसको ऊपर से पकड़े हुए हैं, इसको या तो वो मोटा कर सकती है या उसको खींच के पतला कर सकती है। ये लिविंग लेंस होता है, ठीक है। ये ग्लास का लेंस नहीं है या फिर जो आप देखते हो उस चीज का नहीं बना हुआ, ये लिविंग सेल्स का लेंस होता है, ठीक है। तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जब आपको ये पता है कि आपको जो पास में है वो ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, उस चीज को आपको देखना है, तो आपको क्या चाहिए कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो छोटी हो। अगर कोई चीज को पास में देखना है तो उसकी फोकल लेंथ जो होगी लेंस की, अगर वो छोटी होगी तो क्या होगा, इमेज वहां पर बन जाएगी पीछे जाके। आगे बात समझ, ठीक है। तो जब नियर ऑब्जेक्ट को देखना होता है, किसको देखना होता है, नियर ऑब्जेक्ट को देखना होता है,
तो जो लेंस होता है उसको वो कंप्रेस कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इसको पुश करेंगी लेंस को और इसकी विड्थ को मोटा कर देगी। अगर मोटा कर देगी तो जो लेंस की फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी और हम जो सामने रखा चीज है जिसको हमें देखना है उसको हम क्लियरली देख पाएंगे। आगे बात समझ। अब हमें कोई फार ऑब्जेक्ट देखना है, फार ऑब्जेक्ट देखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो रिवर्स प्रोसीजर हो जाएगा। ये मसल्स क्या कर जाएंगी, ये मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी। पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब रिलैक्स कर जाएंगी। रिलैक्स कर जाएंगी तो क्या होगा, ये जो लेंस है ये खिंच जाएगा, खिंच जाएगा तो इसकी मोटाई कम हो जाएगी, मोटाई कम हो जाएगी तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे बात समझ। तो ये काम होता है किसका, सिलियरी मसल्स का। आगे बात समझ, ठीक है। फिर आता है आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन। आपका जो लेंस होता है ये नियर ऑब्जेक्ट को भी देखता है और फार ऑब्जेक्ट को भी देखता है। तो कितनी फार ऑब्जेक्ट को ये देख सकता है, कितना नियर ऑब्जेक्ट को ये देख सकता है, यही हमारा कहलाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब एक नॉर्मल आई जो है वो दूर से दूर, डिस्टेंट या फार लिख लो तुम, फार कितना देख सकती है और नियर कितना देख सकती है। लिमिट होती है ना, हर एक चीज की लिमिट होती है। हमारी आई की लिमिट है कि वो कितना तो दूर देख सकती है और कितना पास देख सकती है, ठीक है। तो फार में इसकी जो नॉर्मल आई की लिमिट होती है वो होती है इन्फिनिटी। जहां तक आपकी नजर पड़ती है आप वहां तक देख सकते हैं, ठीक है। वहां पर अगर जितनी दूर ऑब्जेक्ट है, अब वो दूर ज्यादा है तो आपको डीएसएलआर की तरह बिल्कुल क्लियर तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ये पता जरूर चल जाएगा कि वहां कुछ है, ठीक है। चाहे पॉइंट होगा तो पॉइंट की इमेज भी आपकी आंखों में बनेगी अगर आपकी आईज क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, 6x6 की है तो। अच्छा, और नियर के अंदर साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था तो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। इतने डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आपको वो क्लियरली विजिबल होगा। अगर उससे पास लेके जाते हो तो वो जो आपका इमेज फॉर्मेशन है वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा लेके जाओगे तो ये दिखेगा, पीछे वाला दिखना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। जहां तक आपकी आईज देख सकती हैं वही उसकी क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। आगे बात समझ। पावर ऑफ अकोमोडेशन एंड एक कॉर्निया के बारे में बताना है आपको, और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैकेनिज्म बताना है। वो मैं पहले ही बता देगा, दोबारा आई बनानी पड़ेगी। हो गया, चलो। तो अब एक होता है कि आपने देखा होगा जब ओल्ड पर्सन होते हैं उनको आई का ऑपरेशन कराना पड़ता है, कईयों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन बोलते हैं जिसको, सुना होगा, ब्लैक चश्मा पहन लेते हो, है ना। तो वो क्या होता है, या ओल्ड एज में क्या हो जाने के बाद ह्यूमन के साथ क्या होता है, जैसे ये आई मैंने बनाई थी तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। देखो लिखा हुआ है ना, कॉर्निया होती है, एक लेयर होती है एक्वस, ठीक है। ये जब हम पैदा होते हैं तब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, झकास मस्त एकदम।
पूरी जो लाइट जाएगी उसको एज इट इज अंदर जाने देगी। लेकिन एज के साथ क्या होता है, इसके साथ ये मिल्की वाइट कलर की हो जाती है, मिल्की वाइट कलर की हो जाती है एज के साथ। तो मिल्की वाइट कलर की जब हो जाएगी तो क्या करेगी, ये जो लाइट है उसको नहीं जाने देगी अंदर, है ना। पहले तो एज इट इज जा रही थी लाइट, अब नहीं जाएगी। अब नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो इसको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको साफ करो या फिर इसका ऑपरेशन होता है। उस ऑपरेशन में क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं कॉर्निया की लेयर को और इसकी जगह एक और लेयर चढ़ा देते हैं। कॉर्निया की ही होती है वो भी, ठीक है। उससे क्या होगा, दोबारा से अच्छे से दिखने लग जाएगा उसको, पर्सन को, जिसको भी ये प्रॉब्लम थी। इसी को बोलते हैं कैटरैक्ट ऑपरेशन। क्या था? अब ये बात समझ, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है, कॉर्निया को रिप्लेस कर देते हैं, मिल्की वाइट की जगह दोबारा से ट्रांसपेरेंट कॉर्निया को हम लगा देते हैं, ठीक है। और अब बताना है तुम्हें कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो, ये हमारे सीलियरी मसल, ये हमारा लेंस और ये हमारी रेटिना, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। होगा क्या, मान लो, इसे रब कर देता हूँ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमें देखना है। तो क्या होगा, तो इसका मान लो ये मिडल पॉइंट है जो लेंस का होता है, इसकी इमेज जाके बनेगी इधर, इसकी इमेज जाके बनेगी इधर। ये थोड़ा स्केल नहीं है मेरे पास, तो ये ऐसे लिखे, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, रेटिना के ऊपर इमेज इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, इन्वर्टेड बनती है हमेशा। तो लेकिन हमें तो सीधे दिखते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है, इमेज यहाँ रेटिना पे उल्टी बन रही है लेकिन हमें ऑब्जेक्ट उल्टे तो नहीं दिखते, सीधे दिखते हैं। ऐसा तो नहीं है बचपन से सारी चीज उल्टी थी और हमने वही सीधी मान ली, समझना, हाँ बोल गया ऐसा नहीं है कि उल्टी चीज हमें सीधी दिख रही है, बनती यहाँ पर इमेज उल्टी है। लेकिन ऑप्टिकल नर्व जो होती है ना आपकी, ऑप्टिकल नर्व जो होती है ये इनको इन्वर्ट कर देती है इमेजेस को उल्टा, ठीक है, दोबारा से उल्टा कर देती है, तो ये हमारे लिए सीधी हो जाती है। आगे बात समझ। अगर आपको आई के अंदर देखो, ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, इसके अंदर एक भी काम करना बंद कर देगा, अगर एक भी चीज काम करना बंद कर देगी, देखना यहाँ रेड पेन है क्या, दे दो एक बार। अगर यहाँ पर एक भी चीज काम करना बंद कर दे, सीलियरी मसल्स अपना काम करना बंद कर दे, लेंस में कोई खराबी हो जाए, कॉर्निया ना काम करे, एक्वस ह्यूमर में कुछ चला जाए, कुछ लग जाए आपके, या आपका विट्रस ह्यूमर का जो फ्लूइड है वो निकल जाए, या रेटिना के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऑप्टिकल नर्व अपना काम करना बंद कर दे, तो किसी के अंदर छोटी सी भी दिक्कत आएगी तो आप देखना बंद कर दोगे, आपको दिखेगा नहीं। इसलिए जो आईज होती है इनको प्रोटेक्ट करना, इनको संभाल के रखना, इनकी केयर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो एक तो ये बात समझानी थी आपको कि जो इमेज होती है वो रेटिना पे इन्वर्टेड बनती है और उसको आपकी ऑप्टिकल फाइबर सीधा करके आपके ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचाती है उस इमेज का कि ऐसा दिख रही है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये रेटिना जो स्क्रीन है आपकी वो यहाँ तक है ना, है ना, यहाँ पे नहीं होती है रेटिना, ठीक है। तो एक ऐसा स्पॉट है जहां पर रेटिना नहीं है, जहां पर स्क्रीन नहीं है, तो यहाँ कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए इस स्पॉट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट।
जहां पर कोई इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं करता। ठीक है, जहां पर कोई इमेज नहीं बनती उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। तो ये हो गया आपका आई का चैप्टर स्टार्ट। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा डायग्राम और डिफरेंट ऑर्गन्स का या डिफरेंट मसल्स का फंक्शन। और उसके बाद कल हम शुरू करेंगे इसके अंदर डिफेक्ट क्या हो जाता है और उसको हम करेक्ट कैसे करते हैं ये समझेंगे। उसके बाद बस एक वो है डिफ्रैक्शन, नीला क्यों दिखता है स्काई, सन रेड क्यों दिखता है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं और ये आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम जो अभी मैंने बताया वही होगा और 2 क्लासेस और लगेंगी जिसमें एक क्लास के अंदर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और एक क्लास के अंदर इसके डिफेक्ट्स और उनके करेक्टनेस वाले सिस्टम सारा हो जाएगा। ठीक है, एक पेज में